गाँव में रहकर अगर कोई बोले कि पैसा नहीं है, तो ये तो उसको तरीका नहीं पता है या उसके पास हिम्मत नहीं है। 5,000 से शुरू होने वाला ऐसा काम दिखाऊँगा जो हर दिन कैश देता है। ये वीडियो का ज्ञान नहीं है या ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास सिर्फ़ 5,000 हैं और हर महीने में अंत में ख़त्म हो जाते हैं। मैं कोई ऐसा कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, ना सपना आपको दिखा रहा हूँ, जो खुद काम मार्केट में चल रहा है, उसी से पैसा कैसे आता है, वही आज मैं आपको दिखाऊँगा। अगर आपके पास सिर्फ़ 5,000 रुपए हैं और आप सोच रहे हैं कि इतने कम पैसों में कौन-सा बिज़नेस शुरू होगा और घर से और गाँव से, तो ध्यान से सुनो। आज मैं बात कर रहा हूँ कि डेली इनकम देने वाला काम की। सुबह सामान लो, शाम को हाथ में पैसा। गाँव में एक ऐसा काम है जिससे कोई ना डिग्री चाहिए, ना आपको एक्सपीरियंस चाहिए, बस मेहनत और समझ होनी चाहिए। और सच्चाई बताऊँगा, जो लोग इससे छोटा समझकर छोड़ देते हैं, वही बाद में पछताते हैं। आखिर कौन-सा बिज़नेस है जो 5,000 से रोज़ स्टार्ट होता है और रोज़ कमाई देता है? पूरा सच जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो हमारा फर्स्ट बिज़नेस आइडिया ज़्यादा है कि गाँव में हर घर में ज़रूरत हो, ऐसा बिज़नेस होना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट बिज़नेस आइडिया है कि गाँव में हर घर में ज़रूरत हो, जैसे हमारा स्विच हो गया, बल्ब हो गया, वायरिंग हो गया, फ़ैन हो गया, होल्डर हो गया, बल्ब हो गया। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मान के चलते हैं कि अगर हमने घर बनवाया है, तो उसमें वायरिंग की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है या ट्यूबलाइट की ज़रूरत होती है, वायर की ज़रूरत होती है, स्विच बोर्ड की ज़रूरत होती है। तो मतलब जितना भी चीज़ें होती हैं, सब वायरिंग की या इलेक्ट्रीशियन शॉप या दुकान की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इलेक्ट्रिक शॉप से ही आराम से मिल जाती हैं। अब इसको शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं, जैसे छोटे इन्वेस्टमेंट में करना है। पहला नंबर तो इसका हम कमाई का ये समझ लेते हैं कि इसका हम कमा कैसे सकते हैं, कि जैसे हम अगर गाँव में स्टार्टअप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अगर हम गाँव में स्टार्टअप कर रहे हैं तो पहला नंबर, अगर हम वायरिंग करना या इलेक्ट्रीशियन का काम सीखे नहीं हैं, तो कहीं पे लोकल शॉप या कहीं पे जहाँ इलेक्ट्रीशियन की दुकान है, वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। अब 2-4 महीने सीख लिए, अब सीखने के बाद क्या करना है दोस्तों, कि हमको अपने गाँव में ही ज़्यादा कुछ नहीं, या तो एक आध रूम भाड़े पे लेना है। तो भाड़े पे लेने से पहले हमको क्या करना है दोस्तों, अगर हमने सीख के आया है, तो सीखने के बाद हमको क्या करना है कि पहला नंबर दुकानें नहीं खोलनी है। पहला नंबर आप अपने गाँव में जो, जैसे मान के चलिए जहाँ पे लिंटर पड़ता है या छत पड़ता है, जो ढलैया होती है या जहाँ पे घर बनता है, तो वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ती है। अब वहाँ पे जाके क्या है, चाहे 2 घंटा लगे छत पड़ने में, चाहे 3 घंटा। अब वहाँ पे पाइप डाले तो उनका फ़िक्स पेमेंट जो रहता है 800-500 रुपए, वो फ़िक्स उनको देना ही है। पूरे दिन काम नहीं करते, तो इलेक्ट्रीशियन ये भी कर सकते हैं। और गाँव में किसी के घर पे और हर घर में लाइट है, बल्ब खराब होना ही है, बोर्ड में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ या गाँव में जो नल के पास में टिल्लू वगैरह लगा रहते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो मतलब गाँव में जो भी प्रॉब्लमें होती हैं, इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ती है। अब इलेक्ट्रीशियन क्या है, हर जगह इतना अवेलेबल नहीं होते हैं, तो क्या है, अगर गाँव में रहेंगे तो कोई मार्केट में ढूँढने के लिए नहीं जाएगा कि भाई साहब चलिए हमारे घर का तार खराब हो गया या बल्ब खराब हो गया या पंखा खराब हो गया। अगर आपके पास में ही गाँव में ही है, तो सब लोग क्या सोचेंगे कि हमको नज़दीक पड़ रहा है, हम अपने गाँव में ही जाते हैं। अब गाँव में ही हमारा व्यवहार भी रहेगा, अगर हमारा कुछ ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो उधार बाड़ी पे हो जाएगा। तो ये हमारा होता है कि इलेक्ट्रीशियन का बात और व्यवहार पे भी अच्छा खासा इनकम हम दुकान खोलने से पहले गाँव में ही कर सकते हैं, क्योंकि हर घर में लाइट बल्ब आज के ज़माने में हर किसी के पास है। तो ये हमारा रहा। अगर हम शुरुआती में इन्वेस्टमेंट सिर्फ छोटा-सा ही करते हैं, वायरिंग रख लेते हैं, उसके बाद स्विच बोर्ड रख लेते हैं, प्लग रख लेते हैं, बल्ब होल्डर रख लेते हैं, फैन रख लेते हैं, काउंटर रैक रख लेते हैं। टोटल 10-5 हज़ार में ही, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा सामान नहीं भरना है। आपको पहले घर से स्टार्टअप करना है, ताकि अगर आपका कमाई अच्छी खासी होने लगे, उसके बाद आपको दुकान खोलना है, ताकि आपका कस्टमर भी बने रहे। अब इसमें प्रॉफ़िट की सच्चाई भी समझ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें हमको प्रॉफ़िट होएगा, तभी तो हम बिज़नेस करेंगे। प्रॉफ़िट मार्जिन जैसे समझ लेते हैं कि आइटम जो होता है हमारा, वायर पे हमारा 10 से 15% होता है, स्विच पे हमारा 25 से 40, एलईडी बल्ब पे हमारा 15 से 25 और फैन पे हमारा 10 से 20%। अब मंथली अर्निंग एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि हमारा अगर डेली का 2,000 होता है या मार्जिन एवरेज हम 20% भी समझ लेते हैं,
तो अगर हमारा 400 रुपये का डेली प्रॉफ़िट होता है गाँव में, अगर नहीं भी कंटिन्यू चल रहा है, रोज़ को रोज़ कस्टमर आ रहा है सुबह शाम, तो हमारा अगर डेली भी अगर हम 400 रुपये कमा रहे हैं, तो हमारा 12,000 मंथली होता है। गाँव में इलेक्ट्रीशियन का सेटअप दोस्तों हो जाए तो 20 से 25,000 मंथली कमा सकते हैं आराम से। अब इलेक्ट्रीशियन दुकान का शॉप का फ़ायदे समझिए दोस्तों कि ये बिज़नेस लॉन्ग टर्म चलने वाला है। सामान कभी खराब या एक्सपायर डेट होने वाला नहीं है। अब कस्टमर इसमें रिपीट आता है। बिजली जब भी चली जाती है, काम तब भी मिलता है। अब इसमें रिस्क और दिक्कतें जहाँ पे आती हैं, जैसे कि उधार देना नहीं है, प्रेशर नहीं लेना है, डुप्लीकेट सामान नहीं रखना है, रिस्क नहीं लेना है। तो ये आपको स्लो में शुरुआत में करना नहीं है। और उसके बाद रूल दोस्तों कि उधार लिमिट तक बिल के साथ सामान लो, लोकल इलेक्ट्रीशियन को पार्टनर बनाओ और इसमें एक्स्ट्रा कमाई जैसे कर सकते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन फिटिंग का काम खुद शुरू करो, सोलर लाइट इन्वर्टर ऐड करो, पंचायत सप्लाई स्कूल सब जगह पे करो। तो ये सब करके हम अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो ये हमारा रियलिटी है दोस्तों कि जो हम गाँव में रह के अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। अब हमारा दूसरा बिज़नेस आइडियाज़। अंडे का बिज़नेस गाँव और कस्बे का सबसे फ़ास्ट बिज़नेस है। अमीर-गरीब सब अंडे खाते हैं, ना फ़ैशन बदलता है, ना इसकी डिमांड गिरती है। अंडे की दुकान और शुरुआत करने की लागत और इन्वेस्टमेंट समझते हैं कि हमको छोटी-सी दुकान गाँव के लिए परफ़ेक्ट है। अब इसके लिए हमको दोस्तों कोई बड़ी-सी दुकान तो चाहिए नहीं रहती कि हम इसको खूब अंडा ही सब लाके भर देते हैं, ट्रे-ट्रे खूब सजा देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं चाहे रोड के किनारे हो या चाहे मार्केट के किनारे हो, जहाँ भी होते हैं, गाँव के जो तख्ते वगैरह होते हैं या टेबल छोटी-सी होती है, एक सिर्फ़ छोटी-सी टेबल की ज़रूरत होती है और गैस चूल्हे की ज़रूरत होती है ऑमलेट बनाने के लिए। तो सिर्फ़ छोटा चा ही चाहिए रही रहता है और इसमें ज़्यादा कोई लागत और मुनाफ़ा इसमें लागत कम रहता है, मुनाफ़ा ज़्यादा रहता है। तो इसको हम समझते हैं कि कैसे? हमको इसके लिए कोई 10 या 20,000 का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हम छोटी-सी दुकान खोल रहे हैं दोस्तों, जब ऐसा लगे कि हमारा दुकान जो है हमने अंडे का किया है, वो बहुत चलने लगे मतलब तो उसके लिए हम खोल सकते हैं बड़ा-सा। उसके लिए अंडा रोल या ब्रेड रोल मतलब जो भी होता है प्रोफ़ेशनल टाइप में उसको छपवा के बोर्ड वगैरह सब कर सकते हैं। पर इसमें अभी हम छोटा-सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसका लागत हम समझ सकते हैं। जैसे अंडे का पहला स्टॉक लेते हैं जो हमारा 2 या 3,000 रुपए तक हो जाएगा, 30 या जो भी 20-30 ट्रे मिल सकता है। अब इसके लिए अगर हम रैक भी लेते हैं तो 15 से 2,000 रुपए तक का टोटल मतलब प्लास्टिक का जो टेबल होते हैं, क्रेट ले लेते हैं तो हमारा 1,000 रुपए तक का। अब छोटी दुकान जैसे किराए पे या 1,000 या 2,000 तक का, अगर घर पे हो तो और ही अच्छी बात है। लोग तो घर पे ही खोल देते हैं, टेबल लगाए और खोल दिए। लागत 4 या 5,000 का, इससे ज़्यादा तो आता ही नहीं दोस्तों। अगर अपनी जगह है तो सिर्फ़ 8 से 10,000 में ही स्टार्ट हो जाएगा। अब अंडे का रेट और प्रॉफ़िट असली हिसाब एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमारा ट्रे हो गया 30 अंडे का, तो खराब हो अब मान चलिए जैसे हमने अंडे लिए, जब वो होलसेलर वाला हमको अंडे देता है, उनसे हम अंडे लेने के लिए जैसे गए तो हमको एक ट्रे जो है 30 अंडे का देते हैं, तो खरीदारी हमारा कितने की होती है? 150 रुपए की। अब उसको हमको सेल कितने में करना है? बेचने वाला रेट हमारा 180 रुपए का हो जाता है। अब एक ट्रे में कितना बचता है हमको? 30 रुपए बचता है। अब डेली अगर 30 से 40 ट्रे बिक जाएँ या 20 से 30 तो हमारा कितना होता है? 1,200 रुपए डेली प्रॉफ़िट होता है। अब मंथली इनकम कितना हो जाती है दोस्तों? 12 से 36,000 रुपए तक मंथली। गाँव में मैक्सिमम 20 से 25,000 भी बचा सकते हैं। अंडे की दुकान के फ़ायदे समझ लीजिए। डेली कैश खराब होने का रिस्क कम है, क्रेडिट नहीं देना है पड़ता है, फैमिली भी सँभाल सकती है। अब इसमें रिस्क और सच्चाई क्या है दोस्तों कि इसमें गर्मी में अंडे खराब होने का चांस थोड़ा रहता है, रेट कभी ऊपर-नीचे होता है, सफाई ना तो कस्टमर भी भाग जाता है। अब सॉल्यूशन इसका है, रोज़ इसका स्टॉक हम बना सकते हैं या घुमा भी सकते हैं और रेट को ब्रांड लगाओ। अब इसमें हम एक्स्ट्रा कमाई कैसा कर सकते हैं, सिर्फ़ हमको अंडा, भुजिया या यही सब तो नहीं बेचना है सिर्फ़ आमलेट तक। अंडे का ब्रेड, मसाला बेचना है, उसके बाद सुबह-शाम ऑमलेट या स्टील ऐड करना। दोस्तों होटल, ढाबा भी सप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो आप लोगों ने समझ ही गए होंगे दोस्तों कि अंडे का एक ऐसा दुकान है,
अमीर भी खाता है, गरीब भी खाता है और इसकी डिमांड एनी टाइम रहती है। सुबह शाम हर कोई खाता है, मार्केट के टाइम पे खाता है। अगर रास्ते में कहीं दिख गया तो वहाँ पे भी खाते हैं और उसके बाद जो हमारे गाँव में ठेका या दारू की दुकानें होती हैं, वहाँ पे तो सब लोग ही खाते हैं। और उसके बाद अगर अदर भी कहीं जगह पे खोल देते हैं तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा चलता है। बेस्ट जैसे जहाँ रोड पे मतलब आते-जाते आदमी लोग रहते हैं, वहाँ पे भी अच्छी जगह पे खोल देते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है। ये बिज़नेस करके भी हम अच्छा खासा कमा सकते हैं, गाँव में ही ट्रेंडिंग बिज़नेस है। और इस चैनल को हमने सिर्फ़ बनाया ही है कि गाँव में रहकर गाँव से कमाई करने के लिए।